वॉलनट्स यानी अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, सोयाबीन्स, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, इस तरीके से बादाम या केला, अंडे। इसके अलावा प्लांट ऑयल्स यानी कि सोयाबीन ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, कैनोला ऑयल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फिश यानी कि उसमें सलमान फिश है या टूना फिश है। ये नाम मैंने इसलिए बताए कि इनमें एक नेचुरल सोर्स होता है जिसको गुड फैट बोला जाता है, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हकीकत है कि सभी फैट्स जो हैं वो गुड फैट्स नहीं होती हैं, मगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एब्सोल्युटली गुड फैट्स होते हैं। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं चूंकि बॉडी इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। नंबर 1 अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। फ्लैक्स सीड्स में होता है, चिया सीड्स में है, अखरोट यानी वॉलनट्स में होता है। एक पैरेंट मॉलिक्यूल होता है ये। नंबर 2 एकोसा पेंटोनोइक एसिड, ये खासकर फिश में होता है, सलमान फिश, टूना फिश वगैरह में। ये खासकर बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। नंबर 3 डोकोक्सा हेक्सोनोइक एसिड, ये भी एबंडेंटली फैटी फिश में होता है। DHA जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, विजन के लिए। ह्यूमन बॉडी में ALA कन्वर्ट हो सकता है EPA में और DHA में, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए EPA और DHA ये जो फैटी फिश में होता है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए ताकि ह्यूमन बॉडी में जो ऑप्टिमल हेल्थ मेंटेन रहे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? नंबर 1 हार्ट हेल्थ, हार्ट की जो डिजीज के रिस्क हैं उनको कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं, ब्लड वेसल्स का जो फंक्शनिंग होता है, जो उनकी इलास्टिसिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं। और खासकर बोला जाता है कि इरेगुलर हार्ट बीट्स को यानी कि एरिथमिया को ओवरकम करते हैं। नंबर 2 ब्रेन हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये क्रूशल है ब्रेन हेल्थ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इनसे मेमोरी बेटर रहती है, मूड ठीक रहता है। ये खासकर प्रेगनेंसी या चाइल्डहुड के दौरान ज़्यादा यूज़ किए जाने चाहिए। नंबर 3 आई हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है पर्टिकुलरली DHA जो है डोकोक्सी हेक्सोनोइक एसिड जो है ये एसेंशियल है आई हेल्थ के लिए और ये रिड्यूस करती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन से और बाकी आई हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। नंबर 4 जॉइंट हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। ये जॉइंट में जो पेन वगैरह है उसको कम कर सकते हैं, स्टिफनेस को कम करती है। खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छा रोल है। स्किन हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है, हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेनेंस में फ़ायदा देती है। एक्नीस है या सोरियासिस वगैरह है उनको प्रिवेंट करते हैं। नंबर 6 मेंटल हेल्थ, कुछ रिसर्चेस देखी गई हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये डिप्रेशन को और एंग्जाइटी को इम्प्रूव करते हैं और आपका मूड डिसऑर्डर्स में ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट जो मैंने आपको बताई है उसको चूज़ करना चाहिए इंस्टेड, वरना हमें मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ एक्सेस सप्लीमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चूज़ द फूड एज मेडिसिन। अगर आप ये खासकर वालनट्स आपने यूज़ किए, चिया सीड्स आपने यूज़ किए जिनके बारे में बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, तो उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं या कैनोला ऑयल है या ख़ासकर फ़िश, हफ्ते में 2 दफ़ा अगर फ़िश मिल जाएगी खा लेंगे तो मोस्ट लाइकली हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन मिल सकती है। क्विकली मैं बताऊंगा, अगर हम सोयाबीन्स 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 1425 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर चिया सीड्स हम 5 ग्राम लेंगे यानी कि 1 TSF तो 900 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा उसमें से। अगर 15 ग्राम वालनट्स लेंगे, अखरोट लेंगे
1200 मिलीग्राम उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे। इस तरीके से अलसी के बीज वगैरह भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो खासकर पल्सेस में जो किडनी बीन्स हैं वो भी इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो टेक द फूड एज मेडिसिन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ heart health and brain health. That is my message.